परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो टूल है उसके ड्राइवर्स कहाँ हैं, उसकी लिंकेजेस कैसे बनती हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स, लिंकिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स, उसकी लिंक होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लिंक होती है एचआर स्ट्रेटजी के साथ, एचआर स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक होता है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर टारगेट्स, केपीआईज होती हैं, और इसको बनाने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसीज, सिस्टम्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं। ये जो टॉपिक है बहुत डिटेल्ड है, हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे कि एचआर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स पे और उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे वापस आते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने साल के शुरुआत में या मिड के अंदर ये डिसाइड करती है कि हमारा रेवेन्यू क्या होगा, सेल्स ग्रोथ क्या होगी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, सर्विस कॉस्ट क्या होगी, फिक्स एक्सपेंसेस क्या होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होंगे, और हम अपने कितने मार्जिन से ग्रो करेंगे, और फ्यूचर के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, फ्यूल प्राइसेस होगा, मिनिमम वेज के जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होंगे, लेजिटिमेट जो इश्यूज होंगे, सबको सामने रखते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने % ग्रो करेंगे, वॉल्यूम वाइज या फिर हम प्राइस वाइज कितना ग्रो करेंगे। ये तमाम जब ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो पार्ट होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स के। जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गोल्स के बाद हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं, फिर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन की। हम इस मर्तबा सेल्स को कितना ग्रो करवाएंगे, एचआर के अंदर कितने लोगों को हायर करेंगे, कितने लोगों को लीडरशिप पोजीशन पे लेकर जाएंगे। सप्लाई चेन के अंदर बात करते हैं कि लोकल इंटरनेशनल हमारी सप्लाई चेन कैसे होगी। आज हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में हम कितने इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पे काम करेंगे। विद इन द कंट्री हम अब ज्योग्राफिकली कितना ग्रो करेंगे, हॉरिजेंटली या वर्टिकली कितना एक्सपेंड करेंगे। और उसके बाद बात होती है एचआर स्ट्रेटजी की। जितने भी गोल्स हमने ऊपर बात की, स्ट्रेटजी बात की, कॉर्पोरेट गोल्स की बात की, स्ट्रेटेजिक गोल्स पे बात की, ये सारे गोल्स एचआर स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड होते हैं। एचआर स्ट्रेटजी के अंदर आपने सुना होगा, उसके अंदर होता है विमोसा। विमोसा की जब बात करते हैं तो बेसिकली विमोसा के अंदर वी स्क्वायर है, मींस पहला वी है वैल्यूज, दूसरा वी है विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम है मिशन, एस स्ट्रेटजी, ओ ऑब्जेक्टिव्स, ए एक्शन प्लान्स हैं। ये जब सब डिसाइड हो जाते हैं, इन्हीं के अंदर से एक और डॉक्यूमेंट बनता है, एक और टूल बनता है जिसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रेडी होता है तो हम उसमें लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम टारगेट सेट करते हैं, कुछ टूल सेट करते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं, और उन बेंचमार्क सेट करने को, टारगेट सेट करने को, उनकी मेजरमेंट को हम कहते हैं केपीआईज। और जब केपीआईज डिजाइन हो जाती हैं तो हम बात करते हैं, जब केपीआईज बन गई तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसीज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एसओपीज कैसे ड्राफ्ट होती हैं। देन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आइए बात करते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय की पूरे साल के अंदर परफॉर्मेंस को मेजर करता है। परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपके पास स्ट्रेच टारगेट्स जो हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो दिए गए हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी जो आपको डिजाइन की गई है थ्रू आउट द ईयर और विद इन योर रोल, इन तमाम चीजों को हम सेग्रीगेट करके उनकी एक थीम बनाते हैं। बहुत सारे लोग जब थीम डिसाइड करते हैं तो वो फंक्शनल बिहेवियरल होती है, ये रोल टू रोल डिफरेंशिएट करता है, और जब हम रोल में आगे बढ़ते जाते हैं तो उस रोल के अंदर फंक्शनल, बिहेवियरल और लीडरशिप की कॉम्पिटेंसीज बनती हैं। इन कॉम्पिटेंसीज को डिसाइड करते हुए हम अपने पास केपीआईज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट आई एम सेल्स कैपेबिलिटी हेड, या फिर आप हैं एचआर मैनेजर, या आप हैं सप्लाई चेन मैनेजर, या आप हैं सेल्स मैनेजर। तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ सेल्स मैनेजर। अगर आप सेल्स की बात कर रहे हैं तो आप कोई फंक्शनल, बिहेवियरल, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज के अंदर हम केपीआईज को ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज पे कि आपकी सेल्स ग्रोथ, ज्योग्राफी, कस्टमर मैनेजमेंट, अगर आप किसी थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट,
ज्योग्राफी के अंदर जो इश्यूज हैं, ज्योग्राफी के जो मामलात हैं, उनको आप ठीक करेंगे। आपके नीचे जो टीम काम कर रही है उसे सेल्स ड्राइव कराएंगे। अगर आप सेल्स के साथ मर्चेंडाइजिंग का भी काम करते हैं तो आप अपनी शॉप्स पे, अपने दुकानों पे उन मर्चेंडाइजिंग को भी अकॉर्डिंग टू प्लेनोग्राम सेट करेंगे। और उसके बाद आता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप, पीपल डेवलपमेंट और आपकी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये तमाम जितने मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किए, ये बताता है कि सेल्स मैनेजर की, ये बताता है ये सेल्स मैनेजर की फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हैं। इन्हीं के अंदर उनकी केपीआईज बनती है जिनको हम कहते हैं फंक्शनल केपीआईज। और जब केपीआईज बनती हैं तो केपीआईज के अंदर एक टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट ईयर 100 बिलियन की सेल्स की थी और आज कंपनी आपको कहती है कि आपको 120 बिलियन की सेल्स करनी है। तो 120 या 100 बिलियन जो हमने आपको नंबर्स बताए, बेसिकली दिस इज कॉल्ड टारगेट। जब हम टारगेट्स बनाते हैं तो टारगेट्स के यार्डस्टिक सेट किए जाते हैं, टारगेट के बेंचमार्क सेट किया जाता है और उसी बेंचमार्क के हिसाब से आपको रेटिंग्स दी जाती है। जब आपको रेटिंग्स की हम बात करते हैं तो रेटिंग्स के हिसाब से आप कभी होते हैं एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, मीट एक्सपेक्टेशंस, या होते हैं आप बिलो एक्सपेक्टेशंस। मीट एक्सपेक्टेशन का मतलब है आपने 100% टारगेट अचीव किया, बिलो एक्सपेक्टेशन का मतलब है आपने 100% से कम टारगेट अचीव किया, और एक्सीड एक्सपेक्टेशन का मतलब है आपने 100 से ज्यादा टारगेट अचीव किया। और इन तमाम चीजों को देखते हुए हम हर थीम के अगेंस्ट आपकी केपीआईज बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, यार्डस्टिक्स बेंचमार्क बनाते हैं और उसी अगेंस्ट रेटिंग करते हैं। और इसी तरह से पूरा फ्लो चलता है और हम इन द एंड मींस साल के एंड में आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि आप किस तरह के एम्प्लॉय हो, आप किस लेवल के एम्प्लॉय हो, आप परफॉर्मर हो या नॉन परफॉर्मर हो, आप पार्शली परफॉर्मर हो या आप फुली परफॉर्मर हो। ये तमाम चीजों का डिसीजन इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिया जाता है। ये जब आपके मैं अभी इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं तो आपकी बेसिस बना रहा हूं, इतने टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, इसके मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर करूंगा, प्रैक्टिसेस शेयर करूंगा, मार्केट प्रैक्टिसेस शेयर करूंगा, और इन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ साथ मैं आपको केस स्टडीज भी शेयर करूंगा ताकि आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।